हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में काफ़ी कुछ अपडेट आया होगा, क्योंकि सबको पता है 3-4 दिन हो चुके हैं वीडियो नहीं आया पाया। उसके लिए सॉरी दोस्तों, कुछ काम था, इम्पोर्टेंट काम, उसमें लग गया था मैं। मेन टॉपिक पे आते हैं हम। सबसे पहले आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है, जिसमें 185 की क्लोजिंग थी पिछले मंडे को, 12 जनवरी को। आज 17 जनवरी हो चुकी है, कल 18 हो जाएगी और लगभग 18, 19, 20 ही हो गई समझ लो आप। यहाँ पे तो कंपनी में जब भी मंडे को कारोबार होगा, क्या समय बहुत कम है कंपनी के पास। ये बात सच है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो अपने पास फ्रेमवर्क था कंपनी का, लाइक आप 1 साल मानो, 2 साल मानो, 2 महीने मानो, 3 महीने मानो, 5 महीने मानो, 1 महीने, 2 महीने मानो, कुछ भी मानो, जो कंपनी के पास 3 महीने टाइम फ्रेम था ना, वो नजदीक आ चुका है। जैसे कि मैं समझाऊं एग्जाम्पल के लिए कि ओला प्लेटफॉर्म्स में 10 नवंबर को कारोबार बंद हुआ था। आपको याद होगा, मुझे पता है 10 नवंबर को कारोबार लास्ट था। उसके बाद मंडे मंडे को कारोबार चला इस कंपनी में। अब कंपनी एएसएम में चल रही, तो आखिर एएसएम के ऊपर क्या अपडेट है? क्योंकि स्टेज 3214 ऐसे कंपनी बिजनेस कर रही है। अब कारोबार तो सिर्फ मंडे बेस पे हो रहा है, तो क्या कल मंडे है, कारोबार सही होगा? देखो, कल के मंडे के लिए एक बात बोल दूं मैं आपको यहाँ पे, जो कारोबार होगा ना, वही होगा, बस वीकली बेस का। हाँ, अगर एएसएम से बाहर निकल गई होगी तो मैं आपको अपडेट दिखा दूंगा यहाँ पे कि वाकई में कंपनी एएसएम से बाहर निकल ही गई है। आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं। अब आपके सामने 12 जनवरी का अपडेट था, एक बार आप सही से देख लो यहाँ पे। 12 जनवरी का अपडेट था यहाँ पे। उसके बाद कोई अपडेट आया? नहीं आया है। मतलब क्लियरली कंपनी ने हमको अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है। लेकिन खास अपडेट तो हमको एएसएम लिस्ट लॉन्ग टर्म स्टेज 1 का देखना है, क्योंकि कंपनी उसी में जाके अंदर जाके कंपनी अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज की है। ये 12 जनवरी का अपडेट था। इसमें कंप्लेनेंस एंड सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ सेबी डीपी रेगुलेशन 18 के तहत ये अपडेट दिया है इसने। बाकी कोई अपडेट आया? कोई भी अपडेट दोस्तों देखने को नहीं मिला हमको यहाँ पे। फिर अच्छी बात ये है कि कल का जो मंडे है ना, उसके बाद कंपनी के पास बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम दिन बच जाएंगे। ये बात तो आपको पता है ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको डिस्प्ले बता दिया है कि 10 नवंबर से कारोबार बंद है यहाँ पे, जो कि अभी आपके पास 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी का टाइम आने वाला है। मतलब आप मानो ना मानो, बहुत ही कम टाइम बचा है कंपनी के पास। अगर मैं आपके सामने 6 महीने का चार्ट दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो लास्ट वर्किंग था 7 नवंबर, तो 8-9 को बंद था मार्केट। 10 को स्टार्ट हुआ मंडे को। 10 के बाद ईएसए में गई, फिर एएसए में गई। 10 के बाद अगला कारोबार 17 को हुआ था। तो मैं 10 को ही मानूंगा ना यहाँ पे। मैं 10 से काउंट करूंगा कि 10 नवंबर से 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, मैं तो यही मानूंगा ना यहाँ पे। यानी कि आपके पास अब दिन बहुत ही कम बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अब देखो, वो बात भी कहीं ना कहीं सच दिखाई दे रही मेरे को, क्यों जो कमेंट किया ना लोगों ने कि 18 जनवरी से काम काज स्टार्ट हो जाएगा। कल 18 फरवरी है, जनवरी है, सॉरी दोस्तों, कल 18 जनवरी हो चुका है। अगर कल कारोबार होगा, अगले दिन 19 को कारोबार डेली चल गया इसमें, तो अच्छी बात है। लेकिन अनुमान तो यही लगा जा रहा है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए, कि जो टाइम फ्रेम है ना, उससे पहले कंपनी अपनी ट्रेडिंग विंडो चालू नहीं करेगी, क्योंकि सेबी की नजर में कंपनी चल रही है और सेबी इसके ऊपर नजर बना के बैठा हुआ है। क्योंकि सेबी के अंदर अगर काम करेगी ना कंपनी, तो उसके अंदर ही काम करेगी। अगर सेबी कुछ रिलेवेशन दे कि हाँ चलो, कंपनी जो भी ऊपर गई थी, ये जो जंप आया था 50 रुपए से ऊपर का, ये बिल्कुल सही था, तो कंपनी में डेली बेस पे काम काज शुरू हो सकता है। लेकिन अगर सेबी कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे, तो 10 फरवरी तक भी काम काज शुरू नहीं हो सकता है। ये बात तो आपको पता होगा। पिछले 6 महीने का चार्ट आपके सामने ओपन है, को सही से देख लो। पिछले 6 महीने आपको यही मिलेगा, जो
5 मंथ में, 4 मंथ में मिला वही मिलेगा 5 मंथ में आपको, 6 मंथ, 7 मंथ में। 1 साल का चार्ट दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे? पूरे 1 साल का चार्ट आप एक बार सही से देख लो यहाँ पे। अच्छे से देख लो ताकि आपको यकीन हो जाए यहाँ पे। सही से देख लो इसको यहाँ पे। लगातार तेज़ी, गिरावट, फिर गिरावट, तेज़ी, फिर लगातार जंप अच्छा खासा, एक बार आप देख लो, फिर गिरावट। हालाँकि मैं एक बात बोल दूँ आपको यहाँ पे, जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है, उनके मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि कब चलेगा ट्रेडिंग विंडो इसकी? तो देखो मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे, अपने पास टाइम फ्रेम बहुत ही कम बचा है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि 10 नवंबर, 10 दिसंबर या 10 जनवरी, 10 फरवरी। मैंने आपको बोल दिया है, अपने पास टाइम बहुत ही कम बचा है। ये बात आप बिल्कुल भी मिस मत करना। टाइम बहुत कम है और अगर कल या इस महीने में एंडिंग तक कुछ अपडेट देती कंपनी तो अच्छी बात है। लेकिन उम्मीद तो है कि कुछ अपडेट देगा कंपनी हमको यहाँ पे, लेकिन अभी तक कंपनी ने कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है कि हाँ, इसमें कारोबार डेली बेस पे चलेगा कि नहीं चलेगा। आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट ओपन किया है, इसमें सही से ओपन भी नहीं हुआ है। चाहो तो एक बार इसको भी देख लो डिस्प्ले को यहाँ पे, सही से ओपन भी नहीं हुआ है यहाँ पे, ये कुछ बाई मिस्टेक हुई हो गई। तो कारोबार तो डेली बेस चल भी नहीं रहा है इसमें, तो मंडे बेस पे कारोबार चल रहा है, उसी हिसाब से कारोबार चल रहा है यहाँ पे। अब एक बार आप कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, क्योंकि अभी तक दिसंबर मंथ निकले 20 दिन हो चुके हैं, कल परसों 20 दिन हो जाएँगे। अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है और अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट नहीं आया है, मतलब दिसंबर मंथ का अब आने वाला है, लेकिन अभी तक कंपनी ने अपडेट नहीं किया है। देखते हैं क्या होता है, अगर सेम रहेगा तो ठीक है, अगर घटेगा ना तो कब का अपडेट हमको मिल जाता है कि शेड्यूलिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है। अब आपके सामने सितंबर क्वार्टर का है ये, तो नवंबर और दिसंबर का अब आने वाला है, तो अभी तक दोस्तों क्यों नहीं आया यहाँ पे? हालाँकि 10 फरवरी, 15 फरवरी के आस-पास कंपनी अपना Q3 का रिज़ल्ट भी देने वाली है। ये बात भी आप बिल्कुल भी मत भूलना। 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में कंपनी अपना Q3 का रिज़ल्ट भी देने वाली है। देखते हैं रिज़ल्ट कैसा आता है यहाँ पे। बस अब तो एक ही उम्मीद है, अगर रिज़ल्ट में कहीं न कहीं सुधार होता है, तो अच्छी बात है। अगर रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर जो कंपनी में चल रहा है ना, वही चलेगा यहाँ पे। बाकी अगर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँ तो रिज़ल्ट तो देखो ठीक ही था, एक तरह से ठीक-ठाक, कोई ख़ास नहीं था। 1.20 करोड़ से 1.57 करोड़ आया यहाँ पे। स्टैंड अलोन अगर कंसोलिडेट दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो 1.20 से 1.55 56 काफ़ी बेहतर आया है यहाँ पे। बाकी कंपनी को कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे। चाहो तो आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो, कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पे। अब वॉल्यूम दिखा दूँ मैं और यहाँ पे एक ख़ास बात बोल दूँ मैं आपको यहाँ पे, अगला महीना शुरू होने वाला है फरवरी मंथ का, तो फरवरी मंथ में कंपनी क्या परफ़ॉर्मेंस करेगी? फरवरी मंथ में यहाँ पे दोस्तों 6.6% का पॉज़िटिव मिल रहा है हमको। बाकी अगले मार्च में 75 का है। ये आपके सामने डिस्प्ले ओपन चार्ट ओपन कर दिया है। सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।